ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामी नामने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने। श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतस्मै नमः। अनर्पितं चरिचिरात् कारुण्यवतीन कलौ समर्पयितुं नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुती कदम्ब सन्देहिता सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतु वै सचिनन्दना। राधा चित्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुः पुत्रेति तन्मेतया तर्पो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतनी जोर से बोलो कि बच्चों की आवाज कम हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बस एक ही प्रार्थना है, एक तो फोन साइलेंट कर लो जिसका ऑन है, और सेकेंडली बच्चों को ऊपर कमरे में साइलेंट कर दो। बस बच्चों के साथ हम बाद में अच्छे से खेलेंगे। 1 घंटे का समय हमको चाहिए। हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे थे। वो भागवत जी की कथा जो परमहंसों के लिए परम आस्वादनी है, वे भागवत जी की कथा जिसको निरंतर श्रवण करने की पद्धति बतलाई। कहा नित्यम भागवतम सेवया। नित्य का मतलब क्या होता है? हर रोज नहीं, ऑल द टाइम, एवरी मोमेंट। मेरे को बोलने दो, बाद में आपको मौका दूंगा। नित्य का मतलब जैसे कोई कहे मेरे कमरे में नित्य धूप आती है, तो क्या 24 घंटा आती है? थोड़ी देर के लिए, हर रोज आती है। तो जहाँ पर नित्य भागवतम सेवा की बात कही, वहां पर हर रोज नहीं, हर क्षण भागवत की सेवा। हर क्षण भागवत जी की सेवा कैसे करेंगे? सब समय हाथ में भागवत लेके बैठेंगे तो स्नान कैसे करेंगे? शयन कैसे करेंगे? कामकाज कैसे करेंगे? यही एक बात समझने वाली है। भागवत जी को जितना श्रवण किया,
जितना अध्ययन किया उन भागवत जी की बात को अपने जीवन में यदि हम उतार देंगे, थोड़ा सा भी उतारेंगे, तो भागवत जी की सेवा होगी। थोड़ा सा भी, जो कि बड़ा डिफिकल्ट है, इतना चैलेंज है। जैसे ही सत्संग से बाहर जाते हैं तो बाहर का आवरण ऐसा प्रभावशाली होता है कि 1 घंटे की कथा में 5 मिनट की कथा ही याद रह जाती है। इतना इन्फ्लुएंस है, एकदम मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। इसलिए कहा सदा सेव्य सदा सेव्य, सब समय भागवत जी की कथा की सेवा करो। और ऐसे करते 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 क्या हो जाओ, एक दिन भागवत ही हो जाओ। भागवत हो जाओ मतलब शुद्ध भक्त के दास बन जाओ, शुद्ध भक्तों के भागवतों के दास बन जाओ। हमारा जो पहले दिन से सियाटल में श्रीमद् भागवत जी का आरंभ हुआ, आज वो 10वां दिन है शायद, और अभी हम लोग प्रथम स्कंद को स्टार्ट नहीं किए। We didn't started yet first canto। और कल हमने नारद जी की कुछ महिमा को सुना था, क्योंकि एक नारद जी का ऐसा चरित्र है जिनको श्रवण करके भागवत जी के जितने भी प्रसंग हैं उन प्रसंगों में अधिकांश रूप में नारद जी का ही बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं उसको सूची बनाऊं, इंडेक्स बनाऊं, श्रीमद् भागवत जी का जो प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा, वो नारद जी की कृपा से ही हुआ। फर्स्ट कैंटो भागवतम, नारद जी वेद व्यास जी के निकट आए, उनको कुछ कथा सुनाई, उपदेश दिया, और फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी को रचना की, मतलब प्रकट किया। फोर्थ चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा का वर्णन है। बड़ी अद्भुत है ध्रुव जी की कथा। इन्हीं एक कथा को यदि हम विस्तार में श्रवण करेंगे तो सिद्धांत के साथ और रस विचार के साथ तो वह ध्रुव जी की कथा ही बहुत लंबी है, 1 घंटे में होने वाली नहीं। लेकिन कथा आप लोगों ने सुन रखी है ध्रुव महाराज की, राइट? उसका जिस्ट, उसका एक सार मैं बतलाता हूं जो बहुत ही सिद्धांत पूर्वक है। सौतेली माँ ने कह दिया, ध्रुव जी वन में चले गए, यहां तक सबको पता है ना। लेकिन जब वन में जाने लगे तो कौन उनको मिले? नारद जी मिले। ये चरित्र कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश रूप में लोग, विशेष करके भारत में, नारद जी को एक नमूना, एक जोकर मानते हैं। और टीवी सीरियल में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई एक हंसी मजाक करने वाला, झगड़ा लगाने वाला, और इतनी बड़ी उसकी शिखा होती है, ये नारद जी है। ये साक्षात नारद जी के चरणों में अपराध है। ऐसे जगत गुरु नारद जी, जिनके योगदान के बिना भगवान की लीला पुष्ट नहीं हो सकती, वे राम लीला हो या कृष्ण लीला हो या गौर लीला हो, राम लीला का आधार ही श्री नारद जी है। रामलीला से पूर्व की जो कथा है, जो गाथा है, आप लोग परिचित हैं उनसे। कैसे नारद जी विश्व मोहिनी का हाथ देखे, भगवान अपनी योग माया जी के द्वारा अपनी ही लीला को अपने ही भक्तों के साथ निर्वाहित करते हैं, डिप्लॉय करते हैं अपनी योग माया को। इच्छा किसकी है? भगवान की। योग माया किसकी है? भगवान की। भक्त किसके? भगवान के। इन्हीं को लेकर भगवान अपनी लीला को आस्वादन करते हैं।
लाइक दीज आर इंग्रेडिएंट्स। ये सारी सामग्री मिलकर एक बड़ा सुंदर एक रस बनता है। ऐसी योग माया जी के द्वारा परिकर को कवर किया जाता है और महामाया के द्वारा हमको कवर कर दिया जाता है। हम भूल जाते हम कौन है और परिकर भूल जाते वो कौन है। अरे इनकी तो बात ही छोड़ो, स्वयं भगवान भूल जाते मैं कौन हूं। इससे बढ़कर कोई और सकता है? इसलिए भगवान से भी ज्यादा पराक्रमशाली कौन है? उनकी योग माया। और ये अधिकार योग माया जी को किसने दिया? स्वयं भगवान ने दिया। मोह विषय गोपीबन उपपति भावे योग माया कौरिबे अपना प्रभावे। अमी ना जानी गोपीगण दुहु रूप गने दुहु नित्य हरे मन। धर्म छाड़ी राग दोहो करे मिलन कबू मिले कबू ना मिले देवर घटन। चैतन्य चेतामृत में बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन आया। चैतन्य चेतामृत में भगवान स्वयं अपनी इच्छा से योग माया जी को अधिकार प्रदान किया। हे योग माया, मेरे को आस्वादन चाहिए, तुमको जो करना है सो करो। जब आवश्यकता हो तो मेरे को भुला दो मैं कौन हूं, और जब आवश्यकता हो तो मेरे को स्मरण करा दो मैं कौन हूं। बस मैं और कुछ नहीं जानता, तुमको अरेंज करना है। तो नारद जी विश्व मोहिनी के पास आए। बड़ी सुंदरी विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का मतलब समझते हैं? इंग्लिश में क्या? मिस यूनिवर्स। ये सबको समझ आता है। नारद जी के समक्ष आई और बोलने लगी मेरा हाथ देख के बताओ तो। नारद जी ने कहा ओहो, इतनी सुंदर हस्त रेखाएं हैं, जो आपसे विवाह करेगा समृद्धमान हो जाएगा, बहुत धनी हो जाएगा, आयु लंबी हो जाएगी। और विश्वमोहिनी तुम तो बड़ी सुंदरी हो। उन विश्वमोहिनी के लिए, मिस यूनिवर्स के लिए स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर समझते हैं? अपनी इच्छा से जिसको मर्जी वरमाला डाल दे। जैसे आजकल बोलते हैं ना, अरे बच्चे अपने आप ही लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं है। तो स्वयंवर में क्या होता था? अपनी इच्छा से ही वो कन्या को अधिकार होता था, अपनी इच्छा से वो वरमाला डाल सकती है, जो उपयुक्त पात्र है। लेकिन कंडीशन होती थी वो क्वालिफाइड हो, और वो भी सोच विचार करके वरमाला डालती थी, लेकिन उसकी अपनी इच्छा होती थी। बहुत सी ऐसी लीलाओं में देखा गया। तो विश्व मोहिनी जी के लिए स्वयंवर जब रचा गया, बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार वहां पर आए। नारद जी को भी इच्छा विवाह करने की। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन समझते हैं? उनको हजम नहीं होता, और उनको लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है माया के द्वारा हो रहा है। लेकिन कौन सी माया के द्वारा हो रहा है ये तो समझो। नारद जी के साथ जो हो रहा है ये योग माया जी के द्वारा हो रहा है। हम आपके साथ जो होता है वो महामाया के द्वारा होता है। हम भी भूल जाते हैं हम कौन हैं, और हम आकर्षण में फंस जाते हैं। लेकिन नारद जी के साथ जो हो रहा है वो योग माया जी के माध्यम से हो रहा है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखेंगे, नहीं तो अपराध होगा। तो नारद जी की भी विवाह करने की इच्छा हो गई। इसलिए कुछ लोग नारद जी के विवाह करने की इच्छा को और सौबरी ऋषि के विवाह करने की इच्छा को एक समान मान लेते हैं। सौबरी एक ऋषि हुए जो जमुना जी के जल में रहकर तपस्या करते थे। उन्होंने गरुड़ जी को शाप दे दिया, गरुड़ तुम यहां नहीं आ सकते, मैं शाप दे दूंगा। यह हुआ गरुड़ जी के चरणों में अपराध, और उस अपराध के फलस्वरूप क्या हुआ? सौबरी ऋषि के मन में इच्छा हुई मैं विवाह करूं, और कितने विवाह किए? 50 विवाह किए, एक दो भी नहीं, 50 राजकुमारियों से विवाह किया। लेकिन नारद जी के जो विवाह करने की इच्छा है ये योग माया जी के द्वारा, या किसी अपराध के कारण नहीं। अब जहां इतने सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे होंगे, नारद जी सोचे मैं कैसे वेश लेके धारूंगा। सन्यासी कैसा होता है? कभी शेव किया, कभी नहीं किया, कभी तो मुंडन कर लिया एकदम क्लीन, और कभी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, कभी नाखून को काटा कभी नहीं काटा।
वो थोड़ी ना पेडिक्योर कराने जाते हैं कि भाई शिष्य के घर जाऊंगा, वो चरण प्रक्षालन करेगा, चरणों को धोएगा तो चरण साफ सुथरे एकदम डिजाइन वाले होने चाहिए। ऐसा कोई विचार नहीं, जो भी पहन लिया बस पहन दिया। तो नारद जी ने सोचा ऐसे गया तो विश्व मोहिनी से विवाह नहीं होगा, तो क्या करूं, भगवान के पास जाता हूं, इतना भजन करता हूं, कुछ तो मांगने का अधिकारी हूं। तो भगवान के पास गए, बोलते हैं हे हरि, मुझको हरि जैसा रूप दे दो, आपने अपने जैसा रूप दे दो, आप हरि है ना। भगवान मुस्कुराए, ठीक है हरि जैसा मुख चाहिए, हाँ हाँ हरि जैसा, मतलब आप जैसा, तो ठीक है हरि जैसा मुख तुमको दिया। हरि का मतलब होता है शेर, सिंह, ये संस्कृत के शब्द हैं। जैसे कृष्ण, राम, माधव, भगवान के जो नाम है, गोविंद, इनकी बहुत सुंदर व्याख्याएं हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं। और संस्कृत के एक शब्द के एक नहीं 4-4 मतलब निकल आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। जैसे एक प्रसंग उठता है कि 64 माला जप क्यों करना है, किसने कहा, ये प्रश्न उठता है। भाई महाप्रभु जी ने कहा मैं उसके घर में प्रसाद पाऊंगा जो लखपति होगा। लक्षपति मतलब लखपति होगा, और वहां पर पैसे की बात नहीं है कि लाखों रुपए कमाने वाला होगा। जो लाख नाम जप करेगा, 1 लाख नाम मतलब 64 माला करेगा वह। इसलिए कुछ भक्त लोग बोल देते हैं वहां पर लक्षपति की मतलब बात लाख नाम जप करने की बात नहीं, लक्ष्य की बात कही है, ये लक्ष्य होगा उसका। ये सरासर झूठ है। एक शब्द के कितने अर्थ हैं, तो प्रमाण मांगते हैं कि भाई 1 लाख नाम जप करने का 64 माला जपने प्रमाण क्या। अरे महाप्रभु जी के परिकर चैतन्य चेतामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, 3000 दंडवत प्रणाम और लक्ष्य नाम। लक्ष्य नाम का मतलब क्या, लक्ष्य को करके नाम करते हैं, नहीं, लाख नाम करना। तो ये जो संस्कृत के थोड़े विद्वान हो जाते हैं ना, वो एक अर्थ को, उसी अर्थ को अनर्थ भी बना लेते हैं अपने लिए। अर्थ को अनर्थ तब बनाया जाता है जो सुविधावादी लोग होते हैं। सुविधावादी समझते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट। अपॉर्चुनिटी लेकर, सुविधा लेकर शब्द को बिगाड़ कर जो अपने को अच्छा लगता है वैसे बना दो, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्ग हैं, हमारे प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी, सबका और हमारे समस्त रूपानुगा गुरु वर्ग का सबका एक ही कहना है, 1 लाख नाम जप करना। ऐसे बोल दिया। संस्कृत की किसी एक बात को कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, सो दैट्स योर सुविधा। लेकिन हमारी गुरु परंपरा ने हमको क्या आदेश किया है, क्या निर्देश किया है और क्या सिखाया है, दैट मीन्स टू अस। इसलिए हरि का मतलब होता है भगवान जो सबके पापों को हरण करते हैं, है ना, जो राधा जी के भाव को हरण करते हैं। हरि का अर्थ और क्या बतलाया, सिंह, शेर। और हरि का एक मतलब होता है बंदर भी, जो हरण करता है। बंदर क्या करता है, हरण कर लेता है हरि। तो नारद जी ने विवाह करने की इच्छा की, हरि का मुख मांगा और हरि ने हरि का मुंह दे दिया। मतलब भगवान ने, विष्णु ने हरि का मुंह दे दिया, मतलब बंदर का मुंह। नारद जी स्वयंवर में आए, सब जोर जोर से हंस रहे, हा हा हा, ये स्वयंवर में विवाह करने आया। उनको देखकर नारद जी सोचने लगे, आई थिंक आई एम वेरी हैंडसम। सब लोग हंस रहे हैं।
लेकिन फिर सोचा ये तो इनकी हंसी थोड़ी दूसरी प्रकार की है, सरकास्टिक है थोड़ी सी। तो फिर जब आईने में अपना मुख देखा तो बंदर का, नारद जी को क्रोध आया। अच्छा, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, इतना नाम करता हूँ, और अब मैंने आप सुंदर मुख मांगा तो हरि का बंदर का मुंह दे दिया। मैं भी आपको शाप देता हूँ। आपने मेरे विवाह में विघ्न डाला, भगवान को शाप दे रहे हैं। वे नारद जी जिनका शाप भी वरदान हो जाए, जिनका शाप शाप है ही नहीं, किसको दिया? नल कुबेर मणिग्रीव को शाप दिया ना। क्या वो शाप था? इससे सुंदर शाप और क्या हो सकता है? हमको भी दे दो, वृक्ष बन जाए नंद बाबा के आंगन में, और कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और उखल से ऐसे ही पेड़ के वृक्ष से भीतर से गए तो उखड़ गए तो दो सुंदर पुरुष प्रकट हुए, और सीधा गोलोक चले गए, स्निग्धकंठ और मधुकंठ बनकर नित्य प्रति कृष्ण लीला का गान करते हैं। क्या शाप है! वे नारद जी का शाप, और अब नारद जी भगवान को शाप दे रहे हैं। आपने मेरे विघ्न में बाधा डाली, आपके भी विवाह में विघ्न होगा, और आपने मुझको बंदर का मुंह दिया। इन्हीं वानरों की सहायता के लिए आप गिड़गिड़ाओगे, ऐसा शाप दे दिया। जिन नारद जी के शाप से नलकुबेर मणिग्रीव जैसे पापी व्यक्ति गोलोक पहुंच सकते हैं, वो नारद जी का शाप जो विष्णु को दिया जा रहा है, इंटॉक्सिकेशन, नारद जी अपने में है ही नहीं, उनके मुंह से कोई और ही बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? स्वयं भगवान ही बुलवा रहे हैं। और जब शाप दे दिया उसके बाद नारद जी चिंता में पड़ गए, हाय मैंने क्या किया, अपने इष्ट हे प्रभु, अब मैंने आपको शाप दे दिया। रोने लगे, रिग्रेटिंग फॉर दिस। तो दिया किसने? आपने। अब आप रोते क्यों, रिग्रेट क्यों करते हो? पता नहीं कैसे हो गया, मेरे को नहीं पता। नारद जी आपको नहीं पता, लेकिन सबको पता है, योग माया जी ने करवाया, स्वयं भगवान ने कराया। क्यों? भगवान श्री राम आने से पहले एक आधार, एक फाउंडेशन चाहिए, और वो आधार, एक फाउंडेशन नारद जी के द्वारा वो शाप के कारण हुआ। एक कॉज तो चाहिए आने का, एक कारण तो चाहिए। भगवान को आने का भी कारण चाहिए, भगवान को जाने का भी कारण चाहिए, क्योंकि भगवान कोई एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। एक कंट्री के प्रेसिडेंट को भी आने के लिए पहले एक फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर उसको फेयरवेल दिया जाता है। श्री राम जी जब सारे अयोध्या वासियों को लेकर जब गए, सरजू नदी में प्रवेश कर गए ना, तो ये क्या पानी में सुसाइड करने गए? नहीं, जाने का बहाना है। कहां जाना है? नित्य धाम साकेत में जाना है ना? तो आने का भी एक बहाना चाहिए, जाने का भी। क्यों? ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। उनसे पहले एक ग्राउंड बनाया जाता है, एक बेस बनाया जाता है, जिस आधार पर वो अपनी लीला को स्टार्ट करेंगे, है ना? और जब श्री राम जी जाने लगे तो काल ने आकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बहुत हो गया, आप चलो, है ना? कृष्ण लीला में भी ऐसा हुआ। देवताओं सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर गए, प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी पर भार बढ़ गया, आप आइए। तो एक इनविटेशन आया प्रॉपर, और जब जाने की बारी आई तब सब देवता कहने लगे, प्रभु बहुत हो गया, अब आप जाइए। क्योंकि आपको ये नहीं, जैसे एक घर में एक कोई स्पेशल गेस्ट ही आते हैं, अच्छा लेट्स से मैं ही आया, तो घर के लोग बाहर वेलकम करने आते हैं ना, जब जाएंगे तब भी होता है कि नहीं? क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ? मतलब ये तो एक प्रॉपर सिस्टम है ना, तो भगवान की बात है।
इसलिए एक फाउंडेशन बनता है। नारद जी का इतना बड़ा योगदान, रामलीला का आधार ही नारद जी है। और कृष्ण लीला में फिर क्या योगदान है? मथुरा में कंस को जाकर कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। ये तो पहला है, जाओ जाओ। 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण है, पहली तो नहीं है। नारद जी उसी समय आ गए। कहां पर कंस कहां रहता है? काशी में, अयोध्या में, मथुरा में। और मथुरा का क्या फेमस है? पेड़ा। नारद जी 8 पेड़े ले आए। कंस तेरे लिए प्रसाद लाया। कितने हैं? काउंट करो। बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, बड़ी अच्छी गिनती जानता है। उस 8 पेड़ों को ऐसे ऐसे घुमा दिया। बताओ पहले वाला कहाँ गया? तो मेरे को क्या पता, आपने बता 8 अब इधर घुमा दिया तो कैसे बताऊं? वो तो यही तो बताने आया। वो देवकी की पहली संतान, क्या पता 8वीं पहले बनकर आ गई हो, तुमको क्या पता? बस कंस का तो दिमाग घूम गया और कंस ने एक एक करके देवकी के कितने पुत्रों को? 6 पुत्रों को मार दिया। तो कृष्ण लीला का आधार बनाना स्टार्ट किया, फाउंडेशन बनाना स्टार्ट किया नारद जी ने, है ना? और वही नारद जी ने राधा जी के आने का भी फाउंडेशन बनाया। कैसे? राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? एक कमल के पुष्प पर राधा रानी प्रकट हुई और उनके पिता कौन? वृषभानु महाराज जी ने उनको एक कमल के पुष्प पर देखा और वृषभानु महाराज जी राधा जी को अपने गले से लगाकर अपने घर ले आए, अपनी पत्नी को दे दिया। क्या नाम उनका? कीर्तिदा देवी को दिया। इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, घर में इसको रखेंगे, नहीं तो कोई भी आके क्लेम करेगा आपको मिली तो हम भी पालेंगे। उस समय कौन आया? नारद जी आए, है ना? विश्वभानु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वभानु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, अहो भाग्य आप हमारे घर आए, अहो भाग्य। तब नारद जी ने कहा, हे विश्वभानु महाराज, आपको कोई संतान हुई अभी अभी हाल में ही? बोलते हाँ, हमारा एक पुत्र है श्रीदाम। नहीं, अभी कोई कन्या? नारद जी को तो भान लग गया और विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, क्या हाँ, सोचा था किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन नारद जी से क्या छुपा है ना? तो कहा नारद जी, हमको एक कन्या प्राप्त हुई। अच्छा, मैं उस कन्या का दर्शन कर सकता हूँ? देखूं तो सही। हाँ हाँ, भीतर चलिए और उसको आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद इसलिए भी चाहिए क्योंकि जब से वो प्राप्त हुई अपने नेत्र नहीं खोल रही। नारद जी सोचने लगे, चलो देखता हूं जाकर। और जैसे ही गए भीतर, छोटी सी कन्या पलने में लेटाई हुई है। नारद जी ने सबसे पहले राधा जी के चरण चिन्हों का दर्शन किया। कितने चरण चिन्ह हैं? 19, 11 और 8। ध्वज, अंकुश, वज्र, ये सब है ना। 19 चरण चिन्ह राधा जी के चरणों में। देखते ही पहचान गए, यही तो वो आधार शक्ति है, यही वो राधा जी है। और तब नारद जी ने जो स्तुति की, स्तव किया, राधा जी का दर्शन करने की अभिलाषा, मुझको राधा जी का दर्शन प्राप्त हो जाए। अरे दर्शन तो हो ही रहा है, समझ आ रही बात? राधा जी को तो दर्शन हो रहा है, लेकिन इसमें नारद जी के संतोष नहीं है। क्यों संतोष नहीं है? हम गौड़ियों के जो उपास्य हैं वो कौन हैं? नित्य किशोर और नित्य किशोरी, ये हमारे उपास्य हैं, किशोर और किशोरी। जब राधा जी कृष्ण दोनों रत्न सिंहासन पर विराजमान हो और गोपियां उनकी सेवा कर रही हो,
तो नित्य किशोर और नित्य किशोरी जो स्वरूप है राधा जी और कृष्ण का, ये हमारे उपास्य हैं, वर्शिपेबल है। इसलिए कहा है ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर, जीवाने मराने गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर, कालिंदे रघुले किली कादम्बे रवा, रतना बेदेरा ऊपर वशव दुजा, राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। युगल किशोर, युगल कैसे? किशोर। तो नारद जी को वास्तव में राधा जी का वो किशोरी स्वरूप का दर्शन करना है। इसलिए हाथ जोड़कर जो स्तव किया, स्तुति की, राधा जी की महिमा का गान किया, तब राधा जी ने उनका जो अपना किशोरी स्वरूप का जो दर्शन कराया, तब नारद जी को संतोष हुआ। आहा, मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया। तो वो राधा जी के प्राकट्य में भी नारद जी का कितना बड़ा योगदान। तो रामलीला, कृष्ण लीला में, राधा जी के प्राकट्य में, अभी तो मैं महाप्रभु पर आ नहीं रहा हूं, वो एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है, एलैबोरेट। क्योंकि देखो कैसी बात है, नारद जी परम सन्यासी है ना। सन्यासी का मतलब कैसा होता है? जो विरक्त होते हैं, रिनाउंस्ड। और महाप्रभु की लीला में वो सन्यासी ग्रस्त बनकर आ रहे हैं। क्या नाम उनका? क्या नाम? यशोदा मैया, शिवास पंडित जी। और शिवास पंडित जी सन्यासी हैं, ग्रस्त हैं, पत्नी के साथ रहते हैं। वे नारद जी जो परम सन्यासी हैं, गौर लीला में वो ग्रस्त लीला करके आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? इस बात को स्थापित करने के लिए, जे भजो से बड़ो अभक्त हिंचार, कृष्ण भक्ति ते नाही जाति को लादी विचार। जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है, किसी जाति पाति का, किसी कुल का, किसी आश्रम का वहां कोई विचार नहीं है। गृह थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। कोई घर में गृहस्थी में रहकर या फिर कोई सन्यासी बनकर, लेकिन परम कर्तव्य क्या है? श्री हरि का नाम जप करना। तो वो जो करता है वही श्रेष्ठ है। ये नहीं कि सन्यासी श्रेष्ठ होता है, ऐसा कोई विचार नहीं है। नारद जी शिवास पंडित जी बनकर भी कितने परम विरक्त हैं। कैसे विरक्त हैं? महाप्रभु जी ने एक बार पूछ लिया, क्योंकि देखो महाप्रभु जी 4 स्थान पर नित्य वास करते हैं। बताओ कौन कौन से 4 स्थान? ऑडियंस एक एक करके बोलना। राघव पंडित जी के यहाँ पर। दूसरा आपने बोल दिया ना। दूसरा जहाँ नित्य प्रभु नित्य करते हैं। तीसरा फिर आप बोल रहे, सबको चांस मिलना चाहिए। सारी रोटी आप ही खा लोगे, छीनते क्यों दूसरा का हक? अच्छा, थर्ड बताओ। शिवासन। चौथा बताओ। आपको सब पता है, अब इतने होशियार हो, आपसे नहीं पूछ रहा। बताओ, ये याद रखना। पहला राघव पंडित जी के यहाँ पर, सेकंड शिवास पंडित जी के यहाँ पर, तीसरा इन्होंने बताया जहाँ नित्यम प्रभु नित्य करते हैं, चौथा माता को सब पता है। ये माता रोज, हम तो 1 लाख नाम जप करने तड़पते हैं, ये माता 2 लाख नाम रोज जप करती है। कैन यू इमेजिन? रोज नित्य प्रति दिन रात 2 लाख नाम जप करती है माता जी।
और कथा सुनती रहती है सारा दिन रात, बिल्कुल कृष्ण भावनामृत। ऐसा जीवन हमको प्राप्त हो, सफल हो जाए सच में। हम तो इधर उधर के चक्रों में फंसे रहते हैं। इसको कहा जाता है भजन, जहाँ संसार के होश ही नहीं और बस कथा सुनो। सब समय में देखता हूँ वो यूट्यूब पर कथा सुनती रहती है और सारा दिन नाम करती रहती है। हम लोग बातें करते हैं, ये इनका नाम चल रहा है। हमको ऐसा जीवन प्राप्त हो, सच में जीवन धन्य हो जाए। तो इन्होंने सच्चा ठीक बताया। चौथा स्थान बताया सची माता के घर में। इन 4 स्थानों पे महाप्रभु जी नित्यवास करते हैं। तो देखो शिवास पंडित जी के यहाँ पर महाप्रभु जी नित्यवास करते हैं, वहाँ पर नित्य करते हैं। और एक दिन महाप्रभु जी ने कहा, हे शिवास, दिन रात तुम्हारे घर में रहता हूँ, तुम बाहर कुछ काम करने नहीं जाते, तो घर का पालन पोषण कैसे होगा? शिवास पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? 3 ताली, 1 2 3। ये आंसर होता है किसी क्वेश्चन का। तो महाप्रभु ही नहीं समझ पाए। बोलते शिवास मैं नहीं समझ पाया, इसका अर्थ क्या? बोलते महाप्रभु जी, हे गौर सुंदर, हम लोग अज्ञानी होंगे यदि ये सोचेंगे कि हम अपने परिश्रम से अपना पालन पोषण करते हैं। वास्तव में सबके रक्षक, सबके पालनकर्ता कौन है? आप हैं। आपका नाम भी विश्वम्भर है, सारे विश्व का पालन पोषण करने वाले। बोलते 3 ताली का मतलब क्या? वो ये कि एक दिन मैं प्रतीक्षा करूंगा भोजन आया कि नहीं आया, दूसरे दिन प्रतीक्षा करूंगा, तीसरे दिन प्रतीक्षा करूंगा। यदि भोजन नहीं आया घर में अपने आप, तो मैं विचार करूंगा कि आप हमको जीवित रखना ही नहीं चाहते। फिर इसमें मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार को लेकर गले में घड़ा बांधकर गंगा जी में स्वयं ही चला जाऊंगा, गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। आपको कष्ट नहीं दूंगा मारने का, क्योंकि इससे स्पष्ट हो गया कि अब आप हमको मारना चाहते हो। क्योंकि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि भगवान मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है, और यदि वो बचाना चाहे तो कौन मार सकता है ना? बांग्ला में बोलते हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो मैं स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। महाप्रभु जी का हृदय गदगद हो गया और इतने ऊंचे स्वर से महाप्रभु जी ने कितनी विशेष बात कही उन लोगों के लिए, सिर्फ शिवास पंडित जी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो शिवास पंडित जी के इन वचनों को अपने जीवन में भी उतारते हैं, है ना? देखो सच्ची सच्ची बात बोले, हमारी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना, श्रद्धा एकदम इतनी ऊपर स्तर से एकदम ऐसे नीचे आ जाती है। वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन ऐसे भी मैंने भक्त देखे हैं, ग्रस्त भक्त, जो शिवास पंडित जी के इन वचनों को अपने जीवन में बिल्कुल सटीक ऐसे के ऐसे मानते हैं, यथारूप। शिवास पंडित जी ने जो बात कही महाप्रभु को कि देने वाले आप, खिलाने वाले आप, और यदि आप नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मैं आपको आक्षेप नहीं करूंगा, मेरी कोई शिकायत नहीं है। इसको इसी को तो कहा गया शरणागति। रक्षति थी विश्वासो गोप्यते वर्णम तथा। आप मेरे रक्षा करता है, आप मेरे पालन पोषण करने वाले हैं। तो उन शिवास पंडित जी को आधार बनाकर महाप्रभु ने उन सभी भक्तों को, भले वो सन्यासी हो कि ग्रस्त हो, एक बात कही, हे शिवास, वो सारी संपत्ति की मालकिन लक्ष्मी को भी घर घर में जाकर भीख मांगनी पड़ सकती है। लक्ष्मी देवी कभी भिखारी बन सकती है? लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं उस लक्ष्मी को भी भिखारी बनना पड़ सकता है, लेकिन मैं वचन देता हूं तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा।
इतनी बड़ी बात महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। इस बात को कोई खंडित कर सकता है जो भगवान ने अपने वचन मुख से कही? लक्ष्मी कभी भिखारी बन सकती है? बोलते भले लक्ष्मी को भिखारी बनना पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा, ये मेरा वचन है। ये नारद जी, शिवास पंडित जी ग्रस्त लीला कर रहे हैं, लेकिन ग्रस्त लीला में भी सन्यासी से भी बढ़कर विरक्त है। किसी का पुत्र मर जाए कैसा होगा? महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और शिवास पंडित जी का पुत्र मर गया। जब वहां पर कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, शिवास पंडित की पत्नी रो रही है, मालिनी देवी, और शिवास पंडित जी को कुछ शब्द सुनाई पड़ा, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है। बाहर आए, पत्नी को देखा, क्यों रो रही है, शोर मचा रही है? वहां महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। बोलती देखो हमारा पुत्र मर गया। पुत्र मर जाए तो कैसा लगता है? शिवास पंडित जी अफेक्ट हुए। शिवास पंडित कहने लगे, रोना धोना बंद करो, महाप्रभु के नृत्य में, कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अरे बोल रही हमारा पुत्र मरा पड़ा यहाँ पर, आपको क्या, आप क्या बात बोल रहे हो? सोच के देखो जरा, क्या इनके सन्यासी से भी बढ़कर है, और है क्या ग्रस्त लीला? नारद जी, हमारा पुत्र मर गया। शिवास पंडित कहने लगे, यदि आप तुमने शोर मचाया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, इसलिए चुप करो। और भीतर चले गए बिना कुछ बोले। महाप्रभु अपने बस आनंद में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी को कुछ फील होना स्टार्ट हो गया। ऑफ कोर्स सबके हृदय में बैठे हैं भगवान, ईश्वर सर्वभूतानाम, सबके हृदय में बैठे ना। तो महाप्रभु कहने लगे, कुछ आज नृत्य में आनंद नहीं आ रहा, कुछ घटना हो गई क्या? नहीं 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 महाप्रभु, सब ठीक है, नृत्य कीजिए। अब सबको पता है वहां पर कि शिवास के पुत्र मर गए। शिवास पंडित जी बिल्कुल हंस रहे हैं, कुछ शो नहीं करने दे रहे। महाप्रभु जी भान गए कुछ है। तब पता लगा शिवास पंडित के पुत्र शरीर छोड़ दिए। महाप्रभु जी दौड़े दौड़े आ गए, देखा मालिनी देवी रो रही हैं, और महाप्रभु जी उस मृत बालक के वक्षस्थल पर हाथ रखकर उससे बातें कर रहे हैं। एक बार एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रचार करते करते एक स्थान पर पहुंचे, तो वो घर में जो ग्रस्त व्यक्ति वो महाप्रभु की बड़ी उपासना करते थे, बड़ी पूजा करते थे। जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि हमको महाप्रभु पे विश्वास नहीं रहा, मैंने पूजा छोड़ दिया, मेरा विश्वास खत्म हो गया, मैं उनकी पूजा को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने पूछा क्यों? बोलते मेरा पुत्र था, वो मारा गया, फिर ऐसे भगवान की क्या जरूरत है पूजा करने की जो मेरे पुत्र को ही नहीं बचा पाया, इसलिए मैंने महाप्रभु की उपासना पूजा सब छोड़ दी। प्रभुपाद जी ने कहा ये तुम्हारी भावना है, हम उन महाप्रभु को, हाँ वो बोल रहा है हमको महाप्रभु पे विश्वास नहीं है, महाप्रभु बड़े क्रूअल हैं, उनमें दया नहीं है, और बहुत कुछ बोलने लग गया। प्रभुपाद जी ने कहा ये तुम्हारा विचार है, लेकिन हम उन महाप्रभु की पूजा करते हैं किनकी? जो शिवास पंडित जी के घर में शिवास पंडित के पुत्र के शरीर त्यागने के उपरांत भी
महाप्रभु जी वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और श्रीवास पंडित बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी उत्पीड़ित नहीं हुए हैं। ऐसे है श्रीवास पंडित। कौन? नारद जी। तो गौर लीला भी, मैं उस कथाओं में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ उसको। गौर लीला भी नारद जी के बिना संपूर्ण नहीं है। कृष्ण लीला, राधा जी की लीला है, और राम लीला भी। नारद जी वो हैं जिन्होंने ध्रुव जी को मंत्र प्रदान किया। अब ध्रुव जी का चरित्र सार में समझना और बड़ी शिक्षा वाला है। बताइएगा, ध्रुव जी कौन से स्थान पर जाकर तपस्या करने गए? कहां पर तपस्या करने गए? हिमालय में, काशी में, मधुबन, मथुरा। मधुबन कहाँ आता है? ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल कोई साधारण स्थान है कि श्रेष्ठ स्थान है? सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रजमंडल में 12 वन हैं, 12 वन, उनमें मधुबन सबसे श्रेष्ठ है, अन्यतम है। ध्रुव जी उस मधुबन में तपस्या करने गए। मंत्र किसने दिया? नारद जी ने। और मंत्र भी बड़ा ऊंचा श्रेष्ठ मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते, सबको पता है। युग कौन सा था? सतयुग। मंत्र इतना श्रेष्ठ, देने वाले नारद जी इतने श्रेष्ठ, और तपस्या भी कहाँ कर रहे हैं? ब्रजमंडल में। इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ध्रुव जी का इंटेंट क्या है? ध्रुव जी चेंज हुए? नहीं हुए। किस लिए तपस्या करने जा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए? नहीं। किस लिए तपस्या करने जा रहे हैं? ऐसे सिंहासन पर बैठ के दिखलाऊंगा जहां पर मेरे पूर्वज कोई भी नहीं आज तक बैठा हो। सिर्फ राज्य प्राप्त नहीं बोलने से चलेगा। ऐसे सिंहासन पर बैठूंगा जहां पर कोई मेरे पूर्वज आज तक ना बैठे। मतलब इससे भी बड़ा राज्य चाहिए, सिंहासन चाहिए। मंत्र प्राप्त, दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी, ब्रजमंडल में आने पर भी, इतना श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त करने पर भी ध्रुव जी का भाव नहीं बदला, और उसी उद्देश्य को लेकर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ध्रुव जी का चरित्र किस किसने सुन रखा है? बताओ तो। अच्छा, अरे हाथ ऊपर करो। पूछूंगा कुछ नहीं, पूछो सिर्फ सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है, ये प्रश्न है बस। सुन रखा है? अब इसकी डिटेल देख लो। मैं आउटलाइन पे नहीं जा रहा, वो सबको पता है, उसके अंदर की डिटेल बतला रहा हूँ। इस पर मंथन करो, इस पर विचार करो। नारद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब मधुबन में गए, क्या उनका भाव बदल गया दीक्षा लेने के बाद? इसलिए जब हम लोग गुरुदेव से मंत्र लेते हैं, दैट इज नॉट कंप्लीट दीक्षा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ दीक्षा, नॉट द एंडिंग ऑफ दीक्षा। इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। अभी दीक्षा आरंभ हुई है, समाप्त नहीं हुई है। बस कान में मंत्र ले लिया, गुरुजी ने गौर मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दिया और ब्रह्म गायत्री दे दिया, दीक्षा हो गई। मंत्र का अर्थ पता लगा? बहुत से लोग जैसे भारत में भी ब्रह्म गायत्री का अर्थ मतलब ही नहीं पता होता। और गायत्री का अर्थ में, गायत्री के मंत्र में राधा कृष्ण की उपासना है। बड़ा गहरा मंत्र है। कौन कौन जप करते हैं ब्रह्म गायत्री? आप ब्रह्म गायत्री जप करते हैं? कौन कौन करते हैं? अरे उनको डांटता नहीं, वो हमारी माता है वो।
आपको लगता होगा मैं इनको डांटता हूँ, वो बेचारी सहमी सहमी सी रहती है। कौन कौन ब्रह्म गायत्री जप करते हैं बताओ? 2। आपको मिला? गायत्री अभी नहीं मिला? अच्छा ठीक है, जब मिलेगा फिर बतलाऊंगा। लेकिन ये ब्रह्म गायत्री लेडीज के लिए नहीं होता, ये पुरुषों के लिए है। इसको जनेऊ धारण करके तो जप किया जाता है, बिना जनेऊ धारण करके जप नहीं किया जाता। इन मंत्र को गुरुजी से प्राप्त करके यज्ञ में बैठकर संस्कार करके, कौन सा संस्कार बोलते हैं? उपवित संस्कार, जनेऊ संस्कार बोलते हैं। जैसे यज्ञोपवित, हाँ, पहले गुरु के मुख से उस मंत्र को सुनकर फिर यज्ञ में बैठकर उपवित संस्कार जनेऊ धारण करके फिर उस पर ब्रह्म गायत्री जप किया जाता है। वो भी पुरुष के लिए, क्योंकि स्त्रियां जनेऊ धारण नहीं कर सकती, उनके लिए नहीं है। और उसमें भी उसको जोर से ऊंचे स्वर से नहीं गान किया जाता। अब तो इंडिया में कॉलिंग बेल ही वही होती है। घंटी बजा तो ओम शुरू हो जाते हैं, फोन पे रिंगटोन स्टार्ट हो जाती है। टोटली एब्सर्ड। ऐसा नहीं है, ये गोपन मंत्र है। होंठ भी नहीं हिलाया जाता, मन मन में इसको जप किया जाता है। ये वास्तविक शास्त्र पद्धति है। अब कोई करे वो लोग अलग बात है। उस मंत्र का समय है सुबह 3 संध्या। सुबह जब रात और दिन मिलते हैं, दोपहर में जब दिन और दोपहर मिलता है वो एक संध्या संधि होती है जहाँ पर, और जैसे संध्या के समय में दिन और रात की संधि होती है। इन 3 समय पर इनको जप किया जाता है। एनीवे, वो ब्रह्म गायत्री का अर्थ राधा कृष्ण की उपासना है। तो बहुत से लोग कम यहाँ पर करते हैं, इसलिए मैं इस पर नहीं जाता। किसी को समझना होगा तो मैं अकेले में बतलाऊंगा उनको, है ना। तो क्या बात बता रहा था मैं? ध्रुव जी ने ये मंत्र प्राप्त किया, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। बतला रहा था कि दीक्षा जब हम मंत्र ग्रहण करते हैं कान में, तो ये नहीं सोचना मेरी दीक्षा पूरी हो गई जी। हाँ, मंत्र प्राप्त पूरा हो गया है, लेकिन दीक्षा का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ अभी। क्योंकि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा के समय में चैतन्य चेतामृत में कहा, दीक्षा काले भक्त करे। दीक्षा के समय में भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है। हम लोगों ने किया आत्मसमर्पण? नहीं। भक्ति ठाकुर जी एक भजन लिख रहे हैं, आत्मनिवेदन तू अपदे करी हैनु परम सुखी, दुखे दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, चौदिके आनंद देखी। बड़ा सुंदर भजन गाया भक्ति ठाकुर जी। आत्मनिवेदन, हे भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हैनु परम सुखी। जिस दिन मैंने आपके श्री चरणों में आत्मनिवेदन किया, मैं परम सुखी हो गया। और ऐसा होने पर दुखे दूरे गेलो, सारे दुख चले गए, और मैं चारों दिशाओं में 14 दिशाओं में क्या देख रहा हूं? आनंद ही आनंद देख रहा हूं। ऐसा कभी होता है हम सारी दिशाओं में आनंद ही आनंद देखें? अभी तो सारी दिशाओं में कलह ही कलह दिखता है। क्यों? आत्मनिवेदन नहीं हुआ। अभी इंद्रियों का निवेदन नहीं हुआ। पहले तो इंद्रियों का निवेदन होगा, फिर मन का निवेदन होगा, फिर आत्मनिवेदन होगा। अभी तो इंद्रियों का निवेदन होना स्टार्ट नहीं हुआ, और हम बड़ी बड़ी बात करने बैठते हैं। फिर उसके बाद मन का निवेदन, मतलब मन सब समय भगवान के कृष्ण भावनामृत, ISKCON का मतलब क्या? कृष्णा कॉन्शियस, सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
और हिंदी वर्जन क्या है? कृष्ण भावनामृत। सब समय वो मन कृष्ण के चिंतन करे। अब यहाँ सियाटल में बैठे बैठे वृंदावन का चिंतन कैसे होगा? हो सकता है। अभ्यास की आवश्यकता है, प्रैक्टिस। कैसे? जैसे भक्त लोग बोलते हैं मैं माला करता हूँ, करती हूँ, मेरा ध्यान उसी समय बहुत डायरेक्शंस में जाता है। आई कांट फोकस, आई कांट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। या फिर कोई ऐसा बतलाने वाला नहीं है कि क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहीं पर इतनी दूर, यहाँ से वृंदावन कितने किलोमीटर होगा, कितने माइल होगा? 8,000 10,000 माइल तो होगा यहाँ से। इतनी दूर बैठे बैठे आप मन से 1 सेकंड में वृंदावन पहुंच सकते हैं, अभी बैठे बैठे। राधा दामोदर मंदिर देखा? राधा दामोदर मंदिर में आप वहां जाकर के अंदर, ऑल्टर के अंदर जाकर दामोदर जी को छू सकते हो? पुजारी घुसने देगा? मगर आप अपने मन से जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हरि नाम चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अरे मन से राधा दामोदर मंदिर पहुंच जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। और अपने हाथ से दामोदर जी के चरणों में तुलसी अर्पण कर दिया, अपने हाथ से उनके गले में माला पहना दी। और यदि रहा ना जाए और तड़प रहे हो तो जाकर गले भी लगा लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। जब रहा ना जाए और उस समय सोच लें अरे ये तो भगवान है, मैं कैसे गले लगाऊं, तो बस चौपट हो गया सब काम। भगवान हो गया आप अपने घर में। मेरी तो इच्छा है आपको जाकर एकदम आलिंगन कर लूं। पहले तो मैं आपके चरणों को ही ऐसे गले में धारण कर लूं। कौन से चरण? अभय चरणार विंदरे, वो चरण जो सब प्रकार का अभय प्रदान करने वाले। आरो में फियरलेसनेस। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। सबको आता है नहीं, अभी गा नहीं रहे। अभय मतलब फियरलेसनेस। और उन्हीं अभय चरणारविंद को आलिंगन पाश में बांध करके गले लगाकर भगवान हमको हमारा सारा भय दूर कर दो, जिससे हम आत्मनिवेदन कर सके। किनके चरणों में? आपके श्री चरणों में। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा भय पता क्या है? एक भय तो हम समझते हैं भूत का भय, कोई भूत ना पकड़ ले। एक भय है पता नहीं सुबह ईमेल ही ना आ जाए, ले ऑफ हो गया। ये आईटी सेक्टर में तो ये बड़ा झमेला है। कैसी बात है, सुबह उठकर आंख मल रहे हैं, अच्छा देखो तो सही फोन, टाइम क्या हुआ है? 6:30 बजे। अच्छा ईमेल स्क्रॉल कर लिया है, ले ऑफ। ये भी एक भय है, सब समय सताता रहता है। तो बहुत प्रकार के भय है भाई। इतने सारे भय हैं। लेकिन ब्रज में रसिक जन क्या भय बोल रहे हैं? बोलते ये भय हे प्रभु, कहीं मेरा आकर्षण आपके चरणों में ना हो जाए। इस लेवल को समझना, कहीं मेरा अट्रैक्शन आपके चरणों में ना हो जाए। अरे ये क्या बात है? तो फिर क्या चाहता है?
ये जो आपके साथ खड़ी है ना, कौन? राधा जी। दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम, सखे तु मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। राधा जी के चरणों की दासता मुझको प्राप्त हो जाए, तो मेरे को ये भय है, आपके अभय चरणों में आया हूँ जो सब प्रकार का भय दूर कर देता है। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, मेरे को ये भय है मैं आपके चरणों में आकर्षित ना हो जाऊं। तो कहाँ हूँ? ये जो राधा जी हैं, इनके चरणों में मेरा आकर्षण हो जाए। ये सुनकर तो आप क्या, दामोदर जी आपको गले लगा लेंगे। मैं भी वही चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इनसे डरा ही रहता हूँ। क्यों इनसे भयभीत रहता हूँ? बात बात पे मान कर लेती हैं। अच्छा, कोई रीजनिंग हो मान करने का, मान समझते हैं? मान समझते हैं भक्त लोग यहाँ पर? खैर ये कथा थोड़ी दूसरे लेवल की जा रही है। मान का मतलब होता है रूठ जाना। तो हेतु अहेतु यूना मान उच्चते, कभी किसी कारण से और कभी बिना कारण के राधा जी मान कर लेती हैं, इसलिए बेचारे ठाकुर जी डरे रहते हैं। एनीवे, ये दूसरा लेवल है, अभी हम पहले लेवल पे ही चलते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज जी को इतनी सारी सुविधा प्राप्त है, लेकिन क्या ध्रुव महाराज जी का हृदय में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तब भी 6 महीने की तपस्या की, किसकी प्राप्ति के लिए? ऊंचे सिंहासन प्राप्त हो जहां मेरे पूर्वज कभी बैठे ना हो। और तब हुआ भगवान का दर्शन, इतनी कम आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे दर्शन प्राप्त हुआ, अब भक्ति हृदय में होता रही। अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। अब जैसे भगवान का देखा तो भक्ति हृदय में होता रही, और जब भक्ति हृदय में आती है तो तब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। भक्ति के आने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब भक्ति आई तब नारद जी विलाप कर रहे हैं, ध्रुव महाराज विलाप कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? स्थान अभिलाषी स्थिति तपस्या हम तम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गियम काचम विचिन्त्य अपि दिव्य रत्नम। ये याद करना, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचे। भगवान कह लगे, ध्रुव तुम जिस कारण से तपस्या कर रहे थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, जाओ। 36,000 वर्ष तक तुमको पृथ्वी का राजा बनाया, और उसके बाद तुमको ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाएगी, कि जो कभी प्रलय के समय भी खंडित नहीं होता। समझ रहे? ध्रुव जी प्रसन्न हुए। स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याच, हमको ये वर नहीं चाहिए। मैं कहां कांच के टुकड़े के लिए आया था और मुझको दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। ये दिव्य रत्न, कौन दिव्य रत्न है? भगवान। और मैं क्या मांगने आया था? कांच का टुकड़ा, ऐसा सिंहासन। इसका मतलब ध्रुव जी ने वो सारे सिंहासनों को कांच का टुकड़ा बना दिया। कौन कौन से सिंहासन? अपने पिता उतानपाद का सिंहासन, जो पूरे पृथ्वी के मालिक हैं। उनके पिता कौन है? स्वयंभू मनु, उनका सिंहासन भी कांच का टुकड़ा हो गया। उनके पिता कौन है? ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मलोक भी कांच का टुकड़ा हो गया। ये सब कांच के टुकड़े हैं। कहां? आप दिव्य रत्नम, मुझे दिव्य रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम जिस इच्छा से आया था वो इच्छा मैंने पूरी करनी थी तो कर दी। इसलिए ध्रुव जी हम लोगों को, हम साधकों को शिक्षा दे रहे हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए या करते समय मन में मनोकामना नहीं रखना। करने से वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन भक्ति स्थगित हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसको ऐसे समझो,
सेके जलपाल करे उपशाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध होए उपशाखा बाड़ी ते न पाए। चेतना चेतना को बताया, जैसे एक प्लांट है पीछे, उसमें वीड्स निकल आती हैं, उसमें सूर्य की रोशनी आती है, खाद पानी सब आता है, तो वीड बढ़ती जाती है और मेन प्लांट क्या हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है। ध्रुव जी हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। बहुत शिक्षा है, ध्रुव महाराज का चरित्र बहुत इलैबोरेट है, मैं तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बताया। ध्रुव जी हमको ये शिक्षा दे रहे हैं और ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि श्रेष्ठ गुरु भी प्राप्त हुए, वृंदावन धाम भी प्राप्त हो गया, मंत्र भी प्राप्त हो गया, लेकिन हृदय की ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई। ध्रुव जी तब भी उसमें अटल रहे हैं। मैं वही चाहता हूं, क्योंकि अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ और वो भक्ति हृदय में नहीं उतरी। एक उदाहरण दिया गया, गंगा जी के तट पर यदि नीम का पेड़ हो, वो नीम उतना ही कड़वा हो जाता है, और गंगा जी के तट पर आम का पेड़ हो तो आम कैसा होगा, उतना ही मीठा हो जाएगा। क्यों? सॉइल इतनी फर्टाइल है, गंगा जी की वायु इत्यादि उसके गुण को और बढ़ा देती है। नीम उतना ही कड़वा, आम उतना ही मीठा, कटहल उतना ही कसेला हो जाएगा। इसलिए कोई इच्छा लेकर यदि भक्ति करेंगे, ध्रुव जी सिखा रहे हैं ये, तो वो इच्छा बढ़ती जाएगी और भक्ति उतनी ही ढकी हुई चली जाएगी। एनीहाउ, ये सब कहने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ध्रुव जी को आज भगवान की जो प्राप्ति हुई, ये सब प्राप्त हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? उनकी तपस्या है? नहीं, गुरु कृपा ही केवलम, नारद जी की कृपा, नारद जी का मंत्र देना, नारद जी का आशीर्वाद देना और नारद जी का दर्शन देना। ध्रुव जैसे को भी नारद जी भगवान की प्राप्ति कराते। प्रहलाद जी माता के गर्भ में हैं और नारद जी कथा सुनाकर प्रहलाद जी को भी उनकी भक्ति को पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए पूरे भागवत जी में, अभी तो मैं कृष्ण लीला पर पहुंचा नहीं, है ना, 16,000 भगवान के जो विवाह हुए, उसके पीछे आधार कौन है? नारद जी, है ना। आपकी अगर 4 पत्नियां मतलब ना हो, अगर बाई चांस हो जाए, बाई चांस, भगवान की 8 मुख्य रानियां और नारद जी आ गए एक फूल लेकर आई जाते, बोले प्रभु आपको जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है उसको ये पुष्प दे दो। कृष्ण भी सोचने लगे नारद जी अकेले में देते ना, सबके सामने क्यों दे दिया, अब मैं क्या करूं, किसको दूं ये। बड़े प्रेम से रुक्मणी जी को दे दिया। और सत्यभामा पैर पटकती पटकती जो अंदर गई कोप भवन में और भगवान जो समझा रहे हैं, नहीं सत्यभामा तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं। अरे रहने दो रहने दो, आज सबके सामने पता लग गया किससे ज्यादा प्रेम करते। नारद जी पुष्प लेकर आए इसलिए कह दिया जाता है नारद जी झगड़ा लगाने वाले। नारद जी ना हो तो भगवान के 16,000 विवाह भी ना हो। तो बहुत लंबी कथा है, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट विजिट। नारद जी का चरित्र तो इतना पूरी भागवत जी कवर हो जाए इसमें ये और तरीका है श्रीमद् भागवत जी को कवर करने का, फिर कहेंगे भागवत हुई नहीं तो इसलिए उन श्री नारद जी के, उन देव ऋषि, उन भगवत पार्षद और उन पतित पावन जिनके शाप से कोई गोलोक की प्राप्ति कर सकता है और जिनको शाप देने पर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नारद जी नल कुबेर मणिग्रीव को शाप दे रहे हैं, लेकिन नारद जी शाप ग्रहण भी कर रहे हैं किनसे? दक्ष प्रजापति से। टाइम ओवर।
माता जी ना टाइम सेट करके आते हैं, महाराज ने तो चुप नहीं होंगे, किसी ना तरीके से तो चुप कराना ही पड़ेगा। नहीं I'm just joking। नहीं वैसे भी समय हो गया, मेरी कल सुबह फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, तो आई थिंक हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा बोलने में तो आनंद भी नहीं आएगा, बहुत विस्तार वाली कथा है। तो नारद जी के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम भी आपके द्वारा बताए गए भक्ति सूत्र जो हैं उनको सूत्र में हम लोग प्रतिष्ठित हों, और एक दिन हम भी शीघ्र ही उन भगवान के अभय चरणारविंद, उनके अभय चरणों में हमारी भी रति मति हो जाए। जो नहीं हो पा रही अपने प्रयास से, वो आपके आशीर्वाद से। हम लोग 2 दिन से आपकी महिमा सुन रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और भक्ति में हमारा प्रवेश करा दीजिए। आपने तो रत्नाकर को प्रवेश करवा दिया, आपने उस शिकारी मृगारी को प्रवेश करा दिया। क्या मैं इतना पापी हूँ? क्या मैं इतना पापी हूँ कि भगवान की भक्ति को मैं प्राप्त नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ? लेकिन मेरे पूर्व संस्कार मेरे को बाधा दे रहे हैं, वो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। आप कृपा करके उनको खंडित कर दीजिए, मेरे प्रयास से नहीं हो पा रहा। आप चाहें तो बहुत आसानी से हम इसको पार कर सकते हैं, और जीवन का जो हमारा लक्ष्य है भगवान की भक्ति, वो हमको प्राप्त हो जाए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, ना और कुछ मांगना चाहते हैं, बस यही मांगते हैं, सारी वस्तु का आधार जो वो भक्ति है, बस वो भक्ति हमको प्राप्त हो। आपके चरणों में हम यही निवेदन करते हैं। बोलो श्री नारद जी की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, जय, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की जय, जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। जो जिनके घर हम आए हैं, होस्ट क्या नाम प्रभु जी का? राकेश प्रभु, और माता जी का भूमि माता जी। भागवत जी का समापन आपके घर में हुआ लेकिन ये समापन पूर्ण नहीं हुआ अभी तो भागवत स्टार्ट ही नहीं हुई तो पूर्ण कहाँ से होगी? अभी तो बहुत कुछ रह गया। तो यदि जीवित रहेंगे और सियाटल में आना होगा तो फिर हम भागवत जी की कथा को सुनेंगे पूरे सिद्धांत के अनुसार, टीकाओं के अनुसार, चैतन्य चेतामृत के साथ अच्छा उसका एक सामग्री बनाकर जो गौड़िया विचार हैं हमारे, उस विचारों के द्वारा हम भागवत जी को श्रवण करेंगे। इतने सारे भक्त जो साक्षी माता जी भी हैं और प्रभु भी, जिन जिन के घर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, अभिजीत प्रभु, आप सबको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दोस प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्राम एज अ गेस्ट अपीयरेंस होना तो आसान है जो होस्ट होता है उसको पता होता है 2 दिन बेचारे पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और इस टूर में तो इतनी बड़ी रथ यात्रा हुई, राधा प्रिया हेमंत प्रभु के घर पे बहुत बड़ी रथ यात्रा हुई, जो कि ये एक ईयरली इवेंट बनाना चाहते हैं और जो हम 2-3 साल से करते ही आ रहे हैं तो अगले साल भी करेंगे गर्मियों में। इसलिए सभी भक्तों को यहाँ पर, अनंत प्रभु हैं, माता जी हैं, सब वृंदा के घर में प्रोग्राम हुआ, वृंदा की तो शादी हुई सभी माताओं को और सभी प्रभुओं को विशेष रूप से धन्यवाद। आप मुझको भी आशीर्वाद दो, मुझ पर भी कृपा करो कि
मैं ऐसे ही कथा कहता रहूं और सिर्फ बकबक ना करूं, मैं खुद भी उसको फॉलो भी कर पाऊँ, उसका पालन भी कर पाऊँ, है ना। हमारी विशाखा माता जी हैं, आरंभ शुभ गणेश तो आपके घर से ही हुआ, फिर राधा रमन, सभी भक्त तो बड़े प्यारे हैं, है ना। इसलिए कंजूसी मत करो। कंजूसी समझते हैं? जो आपको प्राप्त है आप छिपा कर रखो, इसको कंजूसी बोलते हैं। इसलिए सभी हाथ उठाकर मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं भी आप लोगों की तरह अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊँ, है ना। इतना अधिकार तो मेरा बनता है। ये आप हम लोग को आशीर्वाद दो जितने बैठे हैं, क्योंकि आप तो स्टेज पे आए, हम तो वहाँ है नहीं, तो ये आशीर्वाद हम लोगों को जरूरत है, आपको नहीं महाराज। मैं 9 दिन से यही कर रहा था और 10वें दिन स्वयं ले रहा हूँ। हम तो इतने काबिल है नहीं कि आपको दे सके, सही बात है। इसलिए एक बार हाथ खड़े करके मेरे लिए आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है हम पूरा एक परिवार है, जैसे गौड़िया परिवार, गॉड फैमिली बोलते हैं ना। एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही मंत्र है और गुरु परंपरा भी एक ही है, इष्ट भी एक ही है। हम इस प्रकार से परस्पर कथा कीर्तन करते जाएं और इंस्पायर होते जाएं और भक्ति में आगे बढ़ें। मैं मेरे गुरु भाई सतीर्थ हेमंत प्रभु को, राधा प्रिया दीदी मेरी गुरु बहन, विशेष करके ये बहुत सीनियर हैं, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ आप इसी प्रकार से प्रोग्राम सम्मिलित होते रहें, जोड़ते रहें। हम जुड़ने के लिए आए, हम अलग होने नहीं आए। महाराज जी आप आते रहिए, हम सब जुड़ते रहेंगे। मेरे को तो सब भगाने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे आप आते रहो, जुड़ाने वाला तो बैठा हुआ अपने आप जुड़ा देगा। वो बैठा हुआ है, जो इसको प्रेरणा देगा वो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही जुड़ेगा आके, कहने से नहीं जुड़ेंगे ना हम। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समय ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं संकीर्तन करता, क्योंकि अभी वाइंड अप करने में जाने में भी समय लगेगा और सुबह 3 बजे उठकर फ्लाइट भी पकड़नी है, तो यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी की जय। भक्ति वेदांत